ऐसा कोई नेता विपक्ष में दे दो मुझे। आप खुद देखो, रेशियो उठाओ, विपक्ष में मिली जुली सरकार रही है। आप मुझे बताओ सिवाय घोटाले के कुछ हुआ? कर रहे हैं। मैं किसान लोगों के विपरीत में नहीं हूँ। वो वोट कहते हैं, देखो हम इतनी मेहनत करते हैं, सबसे ज्यादा मार देते हैं टोल टैक्स। अब हमारे ट्रक 2-3 ट्रक माल आए थे, 3 ट्रक में अगर 2000 रुपये लगे तो 2000 रुपये तो असली वो खा गए, तो हमें क्या मिला? की मजबूरियां हैं, इसलिए नीतीश के साथ गई, क्योंकि बिहार को अच्छे रास्ते पे ले जाना है। अगर नहीं तो बीजेपी चुनौती लड़े बिहार में। आज बीजेपी ही बीजेपी। ऐसे ही इन्होंने पलटू राम ने अपना सत्ता बदली और जेडीयू के साथ आ गए, इनका विनाश संभव हो गया। अमित शाह, अरे वो हालांकि इन्होंने बड़े बड़े कांड कर रखे, लेकिन हमने कुछ नहीं करा। लोकसभा चुनाव में तकरीबन 2 महीने के आसपास का समय बचा हुआ है। ऐसे में हम आज मौजूद हैं भारत के दिल्ली में। दिल्ली के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो किस में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बीजेपी या फिर कांग्रेस। चाचा, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी की कांग्रेस? कांग्रेस। कांग्रेस का है वो है कि हमारे जो पीएम मोदी जी का 10 साल राज करने के बाद कांग्रेस को भी एक बार मौका देना चाहिए। मतलब खुश नहीं हो आप एकदम? नहीं, ताली 2 हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। अगर मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। अब ये राहुल गांधी जो आएगा, इसका एक नाम बदनाम कर रखा है इन्होंने। पब्लिक ने ऐसे नाम बदनाम कर दिया, पप्पू। पप्पू क्या? ये पप्पू तो तुमने ऐसे छेड़ निकाल दिया, पप्पू है। अरे पप्पू को मौका दोगे तभी तो काम करेगा। नेहरू परिवार में एक ही बंदा है, सिर्फ एक वही बंदा रह गया जो लड़ रहा है। एक सिपाही के साथ 2 सिपाही लड़ रहे हैं। एक तो केजरीवाल हो गया, एक मोदी जी हो गए। आम तो महान चोर है। अच्छा, एक तो हो गया खाद्य मंत्री हो गया, एक विदेश मंत्री हो गया, ये तुम्हारा क्या बोलते हैं वो अमित शाह। अरे वो हालांकि इन्होंने बड़े बड़े कांड कर रखे, लेकिन हमने कुछ नहीं करा। मतलब अच्छा काम नहीं किया बीजेपी वालों ने? नहीं किया। धारा 370 हटा दिया, राम मंदिर बनवा दिया। देखो, राम मंदिर तो उन्होंने नहीं बनवाया। अच्छा, राम मंदिर ऊपर से बनकर आया, ठीक। उनकी कृपा। हमारा जमा है पैसा, आपने मुझे दिए, मैं तुम्हें दिए पैसा, उन्होंने दिया, तो ये पब्लिक की ही मेहरबानी से मंदिर बना। वहाँ बनाने वाले मुसलमान भी कारीगर थे, टॉप। कहता हम ये हिंदू कर्म दो टीम बांट के हम मंदिर बना सकते थे, लेकिन प्यार से बोलो तो हम क्यों नहीं बनाएंगे? तो मस्जिद बनेगी तो भी प्यार से बनेगी। चाचा, आपको क्या लगता है जो फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है, किसान लोग आंदोलन कर रहे हैं? तो किसान लोग सही कर रहे हैं। मैं किसान लोगों के विपरीत में नहीं हूँ। वो वोट कहते हैं, देखो हम इतनी मेहनत करते हैं, सबसे ज्यादा मार देते हैं टोल टैक्स। अब हमारे ट्रक 2-3 ट्रक माल आए थे, 3 ट्रक में अगर 2000 रुपये लगे तो 2000 रुपये तो असली वो खा गए, तो हमें क्या मिला? इस हमारे किसानों के साथ रहम करना चाहिए। तो किसानों को तो दिल्ली में घुसने ही नहीं दिया जा रहा। इसका एक कारण है। क्या कारण है? अगर तुम प्यार से बोलो, यार हर चीज पास कर देंगे, लेकिन 4 चीजों ने रोक रखी इन्होंने। क्या? एक तो इन्होंने क्या कर रखा मोदी जी ने कि तुम्हें आटा फ्री, तुम्हें सिलेंडर फ्री, तुम्हें ये फ्री, तुम्हें ये फ्री। अब इधर है क्या? सब कुछ तुम मुझे फ्री देखो तो काम धंधा मैं क्यों करूँ? इस मारे। तो आप खुश नहीं है फ्री मिल रहा है तो? फ्री मिल रहा है तो आप खुश नहीं है? खुश नहीं। आपको पैसा दे के लेना है? हम तो चाहते हैं कि पैसे दे के पब्लिक। यहाँ पे पेट्रोल 100 के आसपास पहुँच गया, आप कह रहे फ्री मिल रहा है। पेट्रोल महंगा हो गया, खाना महंगा हो गया, खाने का तेल महंगा हो गया। 200 रुपए किलो सरसों का तेल, चटनी रोटी खाते वो महंगी। अच्छा, लेकिन इन्होंने करा क्या? कुछ नहीं किया। स्टेट खाली कर दी तो बाहर वाले क्या करेंगे? मेन तो स्टेट से चलती है गवर्नमेंट। अच्छा, लेकिन विदेशों में भारत का नाम भी तो हुआ है। क्यों? जब आप विदेश में जाते हैं भारत का कहते हैं तो? मैं किसी कंट्री में जा रहा हूँ, अकेला नहीं जा रहा हूँ, मैं पूरे देश के लिए लड़ता हूँ मैं। अगर मैं आपसे दोस्ती करूँगा, आपसे बिजनेसमैन करूँगा, तो आप मेरे से हाथ मिलाएंगे जब बिजनेस करूँगा, फिर क्या हो सकता है? वैसे मैं मोदी जी के बारे में एक बात कहूँगा, वो बहुत सुलझा हुआ खिलाड़ी है, बहुत अच्छा है। अच्छा, लेकिन आपकी जो कांग्रेस को मौका देना चाहिए। मौका देना चाहिए, बिल्कुल बराबर। मतलब 10 साल बहुत हुआ उनके लिए। बहुत हो गया। और इसके बाद कांग्रेस भी नहीं चली फिर? नहीं, अगर तो मैं क्या होता तो ये एक मिनट जी सर, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी। रीजन बताइए। रीजन ये है, है अभी बोले हैं बहुत रीजन बताएं कांग्रेस के लिए। नहीं, रीजन ये है कि जब से देश आजाद हुआ, आप ये देखो, रेशियो निकालो, सिवाय लूट के कांग्रेस ने कुछ किया नहीं। जितने उनके अपने थे भर दिए, अपना घर भरा, करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए। लेकिन
लेकिन समय उन्हीं लोगों का था इसलिए वो चले। लेकिन अब जनता जागरूक है, बच्चे पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, माताएं जागरूक हो गई, मुस्लिम महिलाएं जागरूक हो गई, तो अब यह सिस्टम चेंज होने का नहीं है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अब 20 साल और 20 साल बीजेपी को कोई नहीं हटा सकता। देश का भविष्य है, विश्व की आर्थिक स्थिति में मजबूत बनने का टाइम है। अगर जनता इससे बिल्कुल विपरीत जाएगी, सिवाय नुकसान के कुछ नहीं है। घोटाले से आज़ादी मिली, नौकरी पेशे से आज़ादी मिली, जो कहते हैं नौकरियां नहीं, नौकरियां किस किस को बीजेपी देगी? नौकरी लेना अपने हाथ में है, दूसरे के हाथ में नहीं है। आप फेस करो, नौकरी मिलेगी, ऐसा नहीं है। आज हर बंदा जागरूक है, कमा के खा सकता है, अच्छी जिंदगी जी रहा है। कहने की मेट्रो में सफर करते हैं, क्यों करते हैं? अच्छा कमा रहे, अच्छा खा रहे, अच्छा जी रहे। लेकिन सर लोग तो कहते हैं कि किसान खुशी नहीं है आज के समय किसान, ये जो किसान का एजेंडा है, मैं साफ कह रहा हूँ, ये विपक्ष की राजनीति है, इसलिए क्योंकि 24 का इलेक्शन है। अगर ये इलेक्शन नहीं होता तो इससे पहले क्यों नहीं किया? इससे पहले भी कर सकते थे किसान। ये किसानों में छोटा किसान कोई नहीं, सब अरबपति किसान है जिनको अपना लगता है। आप मुझे बताओ, आज एमएसपी हम 100 रुपए किलो का दे देते गेहूं, वो बोझ किस पे पड़ेगा? कौन 150 रुपए का किलो आटा कौन खाएगा? जनता खाएगी। कौन मरेगा? जनता मरेगी। मोटा किसान बड़ा बन जाएगा, छोटा किसान नहीं बड़ा बनेगा कभी। सोच बदलो, देश बदलो। मोदी तो मोदी, बिल्कुल 100% श्योर मोदी। अब बताइए, सर तो कह रहे हैं कि मोदी रहेगी। इन्होंने जो कहा है, हाँ 16 ने सच कहा है। सच कहा है, फिर सरकार क्यों बदलनी है? क्योंकि हम बदलना के चाहते हैं। कारण तो बताइए आप कह रहे हैं। ऐसा कोई नेता विपक्ष में दे दो मुझे। हाँ। आप खुद देखो, रेशियो उठाओ, विपक्ष में मिलीजुली सरकार रही है। आप मुझे बताओ, सिवाय घोटाले का कुछ हुआ? एक टांग टूटने का डर रहता है। हाँ ठीक है, खाओ, इस विभाग को खाओ। उन्होंने विभाग को खा गए, विभाग को खा गए, इसलिए मिलीजुली सरकार नहीं। अब जनता जागरूक है, बिल्कुल 100% श्योर, एक मत की सरकार। जी सर, एक मत की सरकार, और वो है बीजेपी। बीजेपी को कोई हिला नहीं सकता, कोई डिगा नहीं सकता। 20 साल 25 साल बीजेपी, तो बीजेपी ओनली फॉर बीजेपी। काम से खुश हैं आप? बिल्कुल, हम 100% खुद। और ये मोदी के बाद बाबा जोगी, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। आप कहाँ से सर? मैं एक्चुअली बिहार से हूँ, लेकिन रहता दिल्ली हूँ। तो बिहार की तो हालत खराब कर रखी है। बिहार की इसलिए कि नीतीश कुमार जी पलटू आदमी। अच्छा। इसीलिए अगर बीजेपी की मजबूरियां हैं, इसलिए नीतीश के साथ गई, क्योंकि बिहार को अच्छे रास्ते पे ले जाना है। अगर नहीं तो बीजेपी इकलौती लड़े बिहार में। आज बीजेपी ही बीजेपी है। यानी कि बिहारी लोग बीजेपी का साथ देंगे? बिल्कुल 100% श्योर, 100% श्योर। ये ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे। जी, बिहारी लोग करे, बताइए ऐसी बोलने का आपको खुद का मैं खुद बिहारी हूँ सर मैं खुद बिहारी हूँ। बिहारी सुनने में और करने में हमें गर्व है। हाँ। हमें कोई कहा, हमें खुद क्या बिहारी। मैं एशिया की सबसे बड़ी मंडी के अंदर फ्रूट एंड वेजिटेबल वर्कर्स यूनियन का प्रेसिडेंट। मैं खुद, मुझे बिहारी कहते हैं, मुझे खुशी होती है। देखो, प्रभु का नाम लेने के लिए कोई ना कोई रीजन दे दो, कोई थोड़ा सा चिड़चिड़ा बन जाओ, थोड़ा सा किसी को उस्का दो। आपके बिहार का नाम ले रहे हैं, 100 आदमी ले रहे हैं, अरे हमें तो गर्व होना चाहिए, हमारे बिहार का नाम ले रहा है। उसका भाव कुछ भी हो, लेकिन नाम किसका ले रहा है? बिहार का ले रहा है। सर चुनाव की बात कर रहे थे हम लोग, लेकिन नीतीश ने तो काम कुछ खास किया नहीं है, ऐसा जहां तक मैंने लोगों से बात किया। नीतीश एक्चुअली नहीं, देखो, जब तक बीजेपी गठबंधन के साथ रही, विकास ही विकास है। अच्छा। जब जैसे ही इन्होंने पलटू राम ने अपना सत्ता बदली और जेडीयू के साथ आ गए, इनका विनाश संभव हो गया। सर ये भी कहा जा रहा है ना कि नीतीश का अपना स्वार्थ है, वो चाहती है कि वो मोदी सरकार के साथ कैबिनेट में मंत्री बन जाए। वो ये 100% श्योर है। पलटू जी को सपने दिखाए गए, इसीलिए वो उधर गए। वो सपने उन्हें अधूरे लगे, इसलिए फिर इधर आ गए। ये तो मजबूरी है उनकी। लेकिन मैं बीजेपी को साफ तौर पे खुले मन से कहता हूं कि आप ओनली फॉर अकेले लड़ो बिहार में बीजेपी। यानी कि नीतीश के साथ बीजेपी बिल्कुल ना रहे, बिल्कुल नहीं रहे। आने वाले समय में पलट बिल्कुल 100% सारी सीटों पे बीजेपी खुद लड़े, बिहार में बीजेपी। और बिहार के मैं तो कह रहा हूं कि आने वाले समय में ऑल इंडिया बीजेपी। चलिए ठीक है, ये इसमें कोई नकार नहीं सकता। ऑल इंडिया बीजेपी, ओनली फॉर बीजेपी, ओनली फॉर मोदी, और मोदी के बाद योगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार से दूर रखा। देखो, आप रेशियो उठा के देखो, कोई करोड़पति, कोई अरबपति, कोई पता नहीं कहाँ कहाँ पैसा भर दिया अपने पे। मोदी के पास क्या, उनके चाचा ताऊ आज वही नौकरी कर रहे हैं। जोगी के पास बहनें वही कर रही हैं काम है। तो ये भी तो सोचना, कौन सोचेगा? जनता को सोचना चाहिए कि ये भैंस चराने वाले आज अरबपति बन गए। जो खटाल लेके आए थे, 2 भैंसें थी, वो अरबपति बन गए। मामा, चाचा, ताऊ, जीजा, साली, फूफा, फूआ, बहनें सब
मिनिस्ट्री में और वो अरबपति बन गए और ये बेचारे दो खाक के खाकपति रह गए। तो इससे तो निजात मिल रही है कि घोटाला नहीं हो रहा है। 132 करोड़ रुपया घर के अंदर। लेकिन सर ये लोग तो कह रहे हैं कि जब ईडी को खरीद लिया, आईटी को खरीद लिया, तो कहाँ से घोटाला? मैं कह रहा हूँ कि ईडी को खरीद लिया या आप करते क्यों हो गलत कि आपको डर लगता है? आप गलत मत करो, आपको डर नहीं लगना चाहिए। सिंपल सी बात है। आप कोई गलत काम करोगे आपको डर लगेगा। मैं निस्वार्थ हूँ, बिल्कुल हूँ। मेरे पास ईडी आ जाए, पीडी आ जाए, कुछ भी कर ले। अरे वो तो 100 चोर में एक चोर, 100 चोर का झूठा एक झूठा केजरीवाल। पता नहीं दिल्ली की जनता ने फ्री समझ के कैसे उसे सीट पे बिठा दिया, हम नहीं कह सकते। लेकिन केजरीवाल जैसा गद्दार देश के लिए हमने नेता नहीं देखा। सर आप गद्दार भी कह रहे हैं। पंजाब में उनकी, पंजाब इसलिए गया क्योंकि अकाली है, बीजेपी का है नहीं वहाँ, इसलिए पंजाब वो ले गए। आज देखो पंजाब के अंदर क्या है, नशेड़ियों की लाइन लग गई है, हैं? पंजाब से उठ के किसान बॉर्डर पे आ गए। क्यों आ गए? इलेक्शन के टाइम में आना था, 2 महीने पहले आ जाते, 6 महीने पहले आ जाते, क्यों नहीं आए? ये तो राजनीति है साहब। ये विपक्ष का पैसा मिलता है खूब। आप कुछ दिन में जाओ बॉर्डर पे, देखो क्या कर रहे। अब ये बताओ, सरकारी संपत्ति को तोड़ के पुल से फेंक देना, कौन नुकसान में कौन जाएगा? जनता तो मर रही है वहाँ जी। लेकिन यहाँ पे ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि भ्रष्टाचार में बीजेपी बहुत ज्यादा कर रही है। नहीं, कोई मैं कहता हूँ कि अगर भ्रष्टाचार कर रही है तो खुलासा करो ना। आप खुलासा करो, भ्रष्टाचार है तो खुलासा करो। क्यों नहीं करते हो भाई? भ्रष्टाचार कोई करता है, आप खुलासा करो। हम तो सीधा जानते हैं, खुलासा करो। खुलासा करोगे, भ्रष्टाचार होगा, जाएगा अंदर। जो नहीं करेगा क्यों डरेगा साहब? हम तो एक ही बात जानते हैं, नहीं करेगा नहीं डरेगा। लेकिन बीजेपी तो बीजेपी। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।